हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क का नशवा शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे लंचा को बेस्ट बिजनेस अवार्ड मिला था। देन उसके बाद हमारा मिस्टर सीन क्या कहते हैं एब्रोड से हमारे चाइना में आया था। एंड उसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा था कि शीन हमारा सीधा हमारे लांगवान जी से मिलने के लिए चला गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं शीन जैसे ही अपने कांपते हाथों से लंचा के जो ऑफिस होता है ना उसका रूम खोलता है ना, उसके बाद वो लंचा को देखता है। लंचा अब शीन को देख रहा था। लान वांगजी शीन को देखकर खड़ा हो जाता है एंड शीन को देखने लग जाता है। यहाँ पर शीन भी लान वांगजी को देख रहा था। शीन आगे बढ़ता है। उसके बॉडीगार्ड लान वांगजी के जो क्या कहते हैं जितने भी कैबिन थे ना वो सारे वहाँ पर मतलब हो चुके थे, मतलब जैसे होता ना सराउंडेड में खड़े हो चुके थे ताकि कुछ हो ना सके। देन हमारा जो शीन है था ना बहुत बहुत ही ज़्यादा स्टाइल पे आता है अंदर एंड लान वांगजी के पास जाता है एंड बोलता है, मिस्टर वांग आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हमसे मिलने नहीं आए। वेल कोई बात नहीं, जैसे हम देख सकते हैं कि आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक लगते हैं, तो इसका मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा काम के लिए ईमानदार हो। इस बात को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मिस्टर वांग। लाल वांगजी शीन को देख रहा था। तो शीन जो होता ना, शीन ने क्या कहते हैं मास्क पहना हुआ था वाइट कलर का और ब्लैक कलर का मतलब चश्मा पहन रखा था। तो हमारा जो लंचा होता ना शीन का ना शक्ल नहीं देख सकता था। यहाँ पर लान वांगजी ना शीन को देख रहा था। शीन का पूरा फेस मतलब ढका हुआ था, तो इसे देखकर ना हमारी लंचा को ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। वो ना घूर घूर के हमारे शीन को देख रहा था एंड यही सोच रहा था कि इसने इतना कुछ क्यों पहन रखा है। तभी जो हमारे असिस्टेंट है ना वो मिस्टर वांग को देखते हैं जो कि शीन को घूर रहे थे अजीब तरीके से। तो हमारे जो असिस्टेंट है ना आगे आते हैं एंड बोलते हैं, मिस्टर वांग आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बीच में, लेकिन आप ये सोचे होंगे ना कि सीन ने फेस में मास्क क्यों लगा रखा है एंड उसके बाद ये सब कुछ है ना। तो हमारा जो लांग वांग जी होता है ना वो छोटा सा नोट करता है, तो बोलता है एक्चुअली ना शीन को ओसीडी है, इसी वजह से वो हमेशा मास्क लगा के रखते हैं एंड इसी वजह से जो कभी क्या कहते हैं कोई डस्ट से उनको प्रॉब्लम ना हो ना, इसलिए वो मास्क लगा के रखते हैं एंड अपने आप को अब क्या कहते हैं सुरक्षित रखते हैं, ऐसे वो बोलता है। शीन अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है जो कि एकदम झूठ बोलने में माहिर था, क्योंकि शीन ने इसे बोलता है सब कुछ बोलने का। तो मिस्टर वांग बोलते हैं ओके ओके। देन हमारा जो शीन होता है ना अपना हाथ आगे बढ़ाता है लंचा से हाथ मिलाने के लिए। लान वांग जी पहले शीन के हाथ को देखता है, उसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। शीन का जैसे ही हमारा लंचा हाथ पकड़ता है तो उसे अजीब सा फील होता है। उसके जो क्या कहते हैं हार्ट बीट है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है। उसके मन में ऐसा फील होता है कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो उसका कोई अपना है, अपना दिल के करीब जो होता है ना, कभी कभी फील होता है किसी इंसान को। तो ऐसा हमारे लंचा को फील होता है। लंचा ना जब शीन के ना हाथ को पकड़ा था तो उसे बस एक ही पर्सन का याद आया था, उसका वीन, उसका प्यारा वीन जिसे अब वो हेट करता है, उसका फीलिंग आया था। तो हमारा जो लंजा होता है ना वो मतलब हैंड शेक करने के बाद फिर मतलब धीरे से अपना पीछे कर लेता है, हाथ ज़्यादा देर नहीं रखता। तो हमारा जो शीन था ना वो देख रहा था लान वांग जी को। यहाँ पर हमारा जो लान वांग जी को शीन कहता है, क्या तुम मुझे बैठने को नहीं कहोगे मिस्टर वांग। तो लंजा बोलता है हाँ बैठिए। तो यहाँ पर हमारा शीन बैठ जाता है। वेल हमारा जो लंजा होता है वो भी बैठ जाता है एंड बोलते हैं, आप बताइए आप हमारे क्या कहते हैं कंपनी में क्यों आए हैं, क्या कोई काम है आपके पास मिस्टर शीन। तो हमारा जो शीन होता है बोलता है, ऑफ कोर्स मिस्टर वांग, मैंने सुना है आपका कंपनी काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक एंड हार्ड वर्किंग है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी के साथ कोलैब करूँ और उसके साथ अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना उसका टिंग मैं आपके साथ करूँ। हमारा जो लंचा होता है ना वो शीन को देखता है एंड बोलता है, वेल आप मैंने सोचा था कि आप जाएंगे सीधा जंग के पास एंड वहाँ पर अपना कोलैब करेंगे उनके साथ। मैंने सुना था कि आप वहाँ जा रहे हैं एंड यहाँ सो क्या कहते हैं सारे न्यूज़ वाले यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना वो मास्क के अंदर से एक स्मग करता है एंड बोलता है, जियांग्स, वेल जियांग्स के लिए भी मेरे पास कुछ है लेकिन वो उनके लिए उनको बाद में मिलेगा। आप बताइए क्या आप हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं। इसमें जो हमारा लान वांग जी होता है ना वो बोलता है, ऑफ कोर्स हम चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पार्टनर से बात करनी होगी, क्योंकि जितने भी हमारी कंपनी चाइना में फॉरेन कंट्री में है ना उसका कोलैब हमने कर रखा है हम और मेरे दोस्त के साथ। तो उसके साथ मैंने पार्टनरशिप कर रखी है, सो मैं उससे पूछ के बताऊँगा। एंड अगर वो क्या कहते हैं चाहता है कि आपके साथ मिस्टर शीन के साथ वो कोलैब करना चाहता है तो देन हम दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं आपके साथ। एंड हम जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अंदर पर्सन है एंड ऊपर से आपका कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे वो बोलता है मिस्टर लान वांग जी। तो शीन बोलता है, वेल मेरे को क्या कहते हैं अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ सुनने की तो आदत है नहीं, फिर भी थैंक्स। तो हमारा शीना इतना कहकर वहाँ से खड़ा हो जाता है।
शीन अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड बोलता है, एंड मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मिस्टर वांग, आपको क्या कहते हैं जो प्रीशियस बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस अवार्ड जो मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वांग। तो जो हमारा लंचा होता है ना वो भी अपने हाथ आगे बढ़ाता है एंड मिस्टर शीन से ना क्या कहते हैं हाथ शेक करता है। उसके बाद जो शीन होता है ना वो लानबंग जी की तरफ देखता है अपने जो क्या कहते हैं गॉल्स होता है ना उसके अंदर से एंड बोलता है आई लव यू, ऐसे बोलता है। तो यहाँ पर जो लंचा होता है ना वो बोलता है क्या आपने कुछ कहा? तो हमारे जो शीन होता है वो अपना हाथ पीछे खींचता है, बोलता कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मैं चलता हूँ मिस्टर वांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो हमारा जो लंजा होता है बोलता आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई मिस्टर शीन, आते रहिएगा। तो हमारा शीन बोलता ऑफ कोर्स अब तो आना ही रहेगा यहाँ पर लानवांग जी। तो ऐसे करके वहाँ से चला जाता है मिस्टर शीन। यहाँ पर हमारा जो लंचा होता ना शीन को जाते हुए देखता था एंड यहाँ पर ना हमारा जो लानवांग जी का जो हार्ट बीट था ना वो कभी भी रुका नहीं था। क्या कहते हैं जैसे ही वो सीन के साथ बैठा था, उसके साथ बात कर रहा था, उसके साथ हाथ शेक कर रहा था, उसके तब से उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। लंचा ना अपने हार्ट में क्या कहते हैं हाथ रखता बोलते क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा क्यों क्या कहते हार्ट बीट कर रहे हो, क्या कुछ है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? ऐसे वो अपने क्या कहते हैं दिल से बात कर रहा था। फिर ऐसे ही अपने दिल से बात करते हुए हमारे लंचा शाय करतन बोलता लानवांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग पूरा ख़त्म हो चुका है, चलो तुम्हें काम भी करना है। ऐसे करके वो कॉल भी लगा देता है शुयांग को एंड उसको ऑफिस में बुला लेता है एंड उसके बाद वो क्या कहते हैं अपना काम कंप्लीट करने लग जाता है। देन हमारा जो लंचा होता है ना अपना काम कर रहा होता है, आफ्टरनून हो जाता है, इवनिंग हो जाती है। देन उसके बाद हमारा लंचा का ना कॉल रिंग करता है और इसमें कॉल में ना एक लड़की का नाम था। वो उसको पिकअप करता है एंड बोलता हाँ क्या कहना है तुम्हें? तो बोलता है बेबी तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तुम्हें पता है ना आज मेरा क्या कहते हैं बर्थडे है तो तुम्हें आना ही होगा लंचा। तो ऐसा वो बोलता है एंड हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो मैं अभी पहुँचता हूँ कुछ देर पे। तो बोलता है ओके जल्दी आना, आई लव यू, ऐसे वो बोलता है एंड हमारा जो वांगजी होता है ना इरीटेट होकर फ़ोन नीचे रख देता है। यहाँ पर हमारा शुयांग भी आ चुका था। शुयांग क्या कहते हैं हमारे वांगजी को देखता है जो कि काम कर रहा था। शुयांग हमारे अंदर आता है बोलता है लानवांग जी तुमने मुझे बुलाया क्यों अर्जेंटली? तो हमारे जो वांगजी होता है सब कुछ बताया था कि जो मिस्टर सीन है ना हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं एंड ये सारी प्रोजेक्ट वो हमारे साथ ही करना चाहते हैं। तो मिस्टर जो हमारा शुयांग था वो बोलता लंचा क्या तुम्हें क्या कहते हैं अजीब नहीं लगता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे पास आया है, हमारे साथ कोलैब करना चाहता है, वो किसी और के साथ भी तो कोलैब कर सकता था। लानवांग जी बोलता है हाँ मुझे भी लगा था लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो हमारे साथ चाहता है तो हम भी देख लेते हैं। तो हमारे जो शुयांग होता है ऑफ कोर्स हम करेंगे, मिस्टर सिंह के क्या कहते हैं साथ काम करना हमारा बहुत मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है लंजा। तो हमारा जो वांगची बोलता है हाँ बिल्कुल एंड वो बोलता है चलो ठीक है मैं क्या कहते हैं मिस्टर शीन को बता दूंगा कि क्या कहते हैं कि हम उसके साथ कोलैब करने को तैयार हैं। तो हमारा जो शुयांग था बोलता है दैन ठीक है क्या तुम जा रहे हो पार्टी में? तो हमारा जो वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा ना, क्यों नहीं जाऊँगा मैं। तो हमारा जो शुयांग था ना हमारे वांगजी के हाथ पे हाथ रखता है बोलता है लान वांगजी क्यों तुम अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम ये सब करोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम इसे इन चीज़ों को करने के बाद तुम उसका साथ देने के बाद क्या कहते हैं अपने आप ही को दुख दे रहे हो कि तुम चाहते क्या हो इस चीज़ को करने के बाद करते हुए। तो लंचा बोलता है मुझे नहीं पता, जस्ट मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मैं किसी तरीके से उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो मेरा एक लास्ट सिर्फ यही है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा। तो हमारा जो शुयांग था वो बोलता है मुझे नहीं लगता लंजा तुम ऐसे करने के बाद भी उसे भूल पाओगे एंड तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, वो पर्सन भी ऐसे क्या कहते हैं जा नहीं सकता, हो सकता है क्या कहते हैं कि वो किसी मतलब ये सब जान का क्या कहते हैं कुछ हो। तो हमारा जो लंचा होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता, वो मुझे छोड़ के चला गया एंड छोड़ के क्या गया मिलने, सिर्फ एक स्टूपिड सा लेटर उसमें भी कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ था। क्या मैं कोई खिलौना हूँ शुयांग? जब भी वो आया तो फिर मेरे साथ खेला, उसके बाद वो चला गया। तो यहाँ पर हमारा शुयांग देख रहा था हमारे लानवांग जी को। शुयांग को लगता है अभी कुछ बात करने की ज़रूरत तो है नहीं फिर क्योंकि लानवांग जी तो समझेगा नहीं। वो बोलता है ओके ठीक है तुम जाओ, तुम्हें क्या कहते हैं तैयार भी तो होना है। तो वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हो जाऊँगा तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर हमारा शुयांग होता है ना वो भी चला जाता है। लानवांग जी कुछ देर तक ऐसे ही काम करते हैं, उसके बाद वो चला जाता है अपनी मैंशन की तरफ जाने के बाद वो क्या कहते हैं तैयार होता है एकदम से बिल्कुल अच्छे वाले आउटफिट पे। उसके बाद वो एक और क्या कहते हैं सब कुछ पहन लेता है, उसके बाद वहाँ जाने भाग चला जाता है। उसके बाद कार को लेता है एंड चला जाता है सीधा
किसी के मेंशन पे, जहाँ पर पार्टी चल रही थी, सेरेमनी चल रही थी एंड वहाँ पर ना काफ़ी अच्छा माहौल था। सारे जितने भी क्या कहते हैं बिजनेसमैन थे ना वो वहाँ पर आ चुके थे। लान वंगजी भी आता है। लान वंगजी को देखने के बाद वो सारे बिजनेसमैन लान वंगजी के ना चारों तरफ चले जाते हैं एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं, उसके साथ बातें करने लग जाते हैं। एंड ये सारी जैसे वो होता है ना बिजनेसमैन में बातें होती है ना पार्टीज़ में, वैसे ही। देन तभी क्या कहते हैं हमारा ना बीच में से एक लड़की आती है एंड लंजा का ना हाथ पकड़ लेती है एंड लंजा के जो बाह है ना उसमें टिक जाती है एंड बोलती है बेबी तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लान वक्जी बोलता है यहाँ पर वो जो लड़की होती है ना लंजा को खींचते हुए ले जाती है एंड यहाँ पर ना उनका केक कटना होता है। तो यहाँ पर ना जो हमारा वो जो लड़की होता है ना वो उसे केक को काट रही होती है, वो अच्छी तरीके से काटती है। उसके बाद हमारे लानवंग जी के को खिलाती है। लानवंग जी केक पसंद नहीं करता था, उसको मीठा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। यहाँ पर उसका जो मदर एंड फादर है वो अच्छी तरीके से उन दोनों को देख लेते हैं एंड बोलते थे फाइनली फाइनली क्या कहते हैं लानवंग जी और लूसी के बीच में जो भी है वो सब कुछ ठीक हो चुका है। एंड हमें लगता है कि हमें ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा, हमें आज ही पार्टी में इन दोनों का जो मैरिज है ना उसके बारे में अनाउंसमेंट कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो उसका मदर एंड फादर ये बात कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो लंचा होता ना वो क्या कहते हैं देख रहा था। यहाँ पर ना लंचा का जो फैमिली था ना वो भी आ रखा था। लंचा का फैमिली ना देख रहा था एंड लंचा का जो मदर है ना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था एंड उसका शिचन को और कुरैन को भी, क्योंकि उन्हें पता था कि लंचा के दिल में कोई और है, लेकिन वो जानबूझ के इसके साथ ऐसा रहता है। वो क्या सोचता है कि क्या कहते हैं उसको ऐसे वो भुला सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये उसका फैमिली का मानना था। एंड वो लानवंग जी को कई तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन लानवंग जी किसी का बात नहीं सुन रहा था, वो तो अपने ही ईगो में था। यहाँ पर हमारा लानवंग जी ले लेता है एंड अब आती है डांस की बारी। लूसी हमारी क्या कहते हैं लानवंग जी को ना ले जाती है एंड उसके साथ डांस करने लग जाती है। लानवंग जी ना चाहते हुए भी लूसी के साथ डांस कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा क्लिंजी हमारी लूसी हो रही थी, लेकिन हमारे लानवंग जी को ये नहीं पता था कि इन दोनों को करीब ले डांस करते हुए कोई देख रहा था, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पर्सन अपने जो गिलास था ना उस पर जो ग्रिप थी ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा था उन दोनों को घूर घूर के एंड वो ना अपने दांत पीस रहा था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता बोलता है सर आप ठीक हो ना। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, चलो मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं क्यों आया इस फालतू सी पार्टी में। तो यहाँ पर वो बोलता है सर हमें क्या कहते हैं बात करनी है ना। तो वो बोलता है मुझे नहीं करनी है किसी से बात, मीटिंग को कैंसिल करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं असिस्टेंट है ना वो भी समझ जाता है एंड बोलता है ठीक है सर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर से वो पर्सन जा रहा था। देन तभी वहाँ पर क्या कहते हैं आते हैं हमारे जंग जैसे उस पर्सन को देखते हैं तो हमारे जो यू और हमारे जो क्या कहते हैं फैमियन होता है ना वो उस पर्सन के पास जाते हैं, बोलते हैं मिस्टर सीन आप कैसे हो, आप आए ही नहीं हमारे पास, हमने तो आपके लिए डिनर क्या कहते हैं बना के रखा था, हम सोचे थे कि आप हमारे घर पे आएंगे तो हम आपकी थोड़ी बहुत खातिरदारी करेंगे। तो शीन ना जैंग्स को देखता है एंड जैंग्स को देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मतलब उसके आंखों में गुस्सा था। तो वो बोलते हैं ओह हेलो जैंग फैमियान तुम कैसे हो। तो वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो आप आए क्यों नहीं हमसे मिलने के लिए। तो हमारा जो शीन होता है बोलता है वेल मैं क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी कंपनी को संभालना भी तो है, जो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मेरा डिस्टर्ब हो चुका है कंपनी, उसको थोड़ा संभालना था मुझे। तो क्या कहते हैं हमारे यू बोलते मिस्टर शीन क्यों ना आप हमारे पास इवनिंग में आए, कल इवनिंग में हम क्या कहते हैं डिनर कर सकते हैं। तो हमारा जो शीन था वो देख सकता था, तो वो बोलता ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा मिस मैडम यू, ऐसे बोलता है। एंड वो बोलता है कि ठीक है मैं फिर अब जाता हूँ क्योंकि मेरे को अभी जाना होगा, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो क्या कहते हैं हमारा जो जान फैमियान होता है ना और जो हमारे मैडम यू होता है ना उन दोनों को मतलब शीन को बो करते हैं एंड यहाँ पर ना वो शीन वहाँ से चला जाता है अपने हाथ को मुट्ठी खींचते हुए। हमारा जो शीन जैसे जाते जाते ना डोर से फिर से वापस मुड़ता है एंड देखता है जहाँ पर लंचा और जो लूसी है ना वो दोनों क्लिंजी होकर डांस कर रहे थे। शीन ना एक बहुत तेज सी जो शार्प गियर होता है ना वो लंचा की तरफ देता है एंड बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के साथ भी जा सकते हो लानवंग जी, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो शीन के गार्ड थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है लूसी और जो क्या कहते हैं लानवंग जो होता है ना वो डांस कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस डांस करने के बाद जो हमारा लूसी होता है ना वो स्टेज के बीच में आता है एंड अपने माइक को ले लेता है। सभी लूसी को देख रहे होते हैं एंड लूसी बोलते हैं हेलो गाइस, सो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पार्टी में आया है। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब क्या कहते हैं सभी आए हैं, मतलब कोई भी नहीं रुका है। देन मैं कहना चाहूँगा मैं आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर ना सभी लूसी को देख रहे थे एंड वो बोलते हैं क्या कहते हैं लूसी कहते हैं देन मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मेरे फियांसी लान वांगजी को। लान वांगजी
जब देखता है ना कि लूसी क्या बोलना चाह रही तो वो थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर ना जो लंजा की फैमिली थी वो भी घूर घूर के लूसी को देख रही थी। यहाँ पर ना लूसी लान वांगजी को खींच के लेके आती है स्टेज पे एंड उसके ना हाथ पे अपना हाथ इंटरवाइन करती है एंड बोलता है, सो ये है मेरे फियोंसे लान वांगजी, आप जानते ही होंगे ना इन्हें, चाइना की बेस्ट कंपनी लान कॉरपोरेशन के सीईओ, यही तो है ना लान वांगजी। एंड वो बोलता है हाँ। तो क्या कहते हैं यहाँ पर हमारा जो लूसी का मदर एंड फादर भी आ जाते हैं एंड वो ना बोलते हैं ठीक है, तो क्या कहते हैं हम यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी की जो मैरिज है ना वो लांग वांगजी से फिक्स करता हूँ एंड इनका जो मैरिज है ना वो 10 दिनों में हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते से मतलब हाँ 10 दिनों में हो जाएगा, ऐसे वो बोलता है। लान वांगजी तो पूरे शॉक था, उसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इस पार्टी में क्या होने वाला है। वो घूरते हुए लूसी और उसके मदर एंड फादर को देख रहे थे। यहाँ पर जो लूसी होती है बोलते हैं ऑफकोर्स मैं लांगवंश से जल्दी शादी करना चाहता हूँ, लंचा और मैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो ऐसे से बोलने लग जाती है। हमारा जो क्या कहते हैं शीचान था ना वो बोलता है मदर ये क्या कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो मदर होते हैं बोलते हैं हाँ हम क्या कर सकते हैं, जब तुम्हारा ही भाई ऐसा हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो हमें नहीं जाना। यहाँ पर हमारे जो लान जो क्या कहते हैं मेंबर होते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस बात को देखकर। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता ना वो भी खुद शॉक था इस बात को लेकर। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं लूसी होते ना वो बोलते हैं चलो क्या कहते हैं अब हमने क्या कहते हैं अनाउंसमेंट कर दिया है। वहाँ पर मीडियाज़ भी थी तो मीडियाज़ ना सारी पिक्चर को खींच लेते हैं। यहाँ पर ना मीडिया जैसे पिक्चर खींचती है ना तो सडनली जैसे एक होता है ना फास्टली चीज़ों से क्या कहते हैं उसका ना जो न्यूज़ होता है ना फैलने लग जाता है कि हाँ लान वांगजी और जो लूसी है ना मतलब जो क्या कहते हैं और कंपनी की जो सीईओ की बेटी है ना उन दोनों का ना मैरिज होने वाला 10 दिन में। तो ये ना खुलासा अभी हुआ है ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर ना सारा स्प्रेड हो चुका था न्यूज़ एंड क्या कहते हैं सारी क्या कहते हैं जितने चाइना में था सब कुछ फैल चुका था। यहाँ पर जो क्या कहते हैं लांचा होता ना वो कुछ नहीं बोलता न्यूज़ के सामने क्या बोले। तो यहाँ पर क्या कहते हैं लूसी ना जैसे मतलब सब कुछ हो जाता है पार्टी तो वो लूसी को देखता है बोलता है ये तुमने क्या बोला, क्या कहते हैं क्या तुमने मेरे को बताया इस बारे में। तो उसने बोला ओ बेबी हम दोनों क्या कहते हैं 2 साल से इंगेज हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि हम दोनों से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर जो क्या कहते हैं लान वांग जो होता है बोलता है लेकिन तुमने मुझे बात नहीं किया है। तो वो बोलता है जो उस लूसी का फादर होता है बोलता है कम ऑन बच्चा, क्या कहते हैं तुमसे बात करने की कैसे होता है, मैं देख सकता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लूसी भी अब बहुत ज़्यादा एज की हो चुकी है तो मुझे लगता है तुम दोनों को शादी हो देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो लान वांग जी होता है कुछ नहीं कहता है। लान वांग जी के मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भर रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है ठीक है। एंड यहाँ पर ना वो क्या कहते हैं वहाँ से उनसे अलविदा लेता है वहाँ से चला जाता है। वो बहुत स्पीड में कार चला रहा था एंड इतना स्पीड में चला रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को ना तोड़े जा रहा था। लान वांगजी ना गुस्से में अपने क्या कहते हैं मेंशन की तरफ आता है। मेंशन में आने के बाद वो जो अपनी कार थी ना उसे वहीं पर छोड़ देता है एंड सीधा चला जाता है अपने रूम की तरफ। सर्वेंट देखते हैं अपने मालिक मतलब मास्टर की तरफ लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर लान वांगजी सीधा आता है, सीधा जितने भी उसके क्लोथ थे ना उसे फेंक देता है क्या कहते हैं अपने बेड पे। उसके बाद वो वही सीक्रेट कमरे में जाता है एंड वहाँ पर जाके उन क्या कहते हैं तस्वीरों को देखता है और चिल्ला के बोलता है अब तुम खुश हो ना, अब तुम खुश हो ना, मेरा मैरिज होने वाला है, तुम नहीं आओगे ना मेरे मैरिज में, मैं तुम्हें बिल्कुल बुलाना चाहता हूँ, तुम आओगे है ना। क्या कहते हैं ऐसे वो बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के एंड बोलता है मैं तुमसे हमेशा हमेशा नफ़रत करूँगा, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी यहाँ पर जाके अटक गई है और मैं चाहूँगा कि तुम देखो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। ऐसे कह के ना वो रोने लग जाता है। हमारा जो लान वांग जी होता है लांग वांग जी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लांग वांग जी उन तस्वीरों को तोड़ने लग जाता है जो कि उन क्या कहते हैं वॉल पे थी एंड बोलता है तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से खुश हूँ। यहाँ पर वैसे करते ना तोड़ देता है। उस रूम के चारों तरफ जो हज़ारों तस्वीरें लगी थी वो सारी तहस नहस हो जाती। उनके जो ग्लासेस होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं जो कि वांगजी के हाथ में भी लगे हुए थे क्योंकि वांगजी ने सारी चीज़ों को तोड़ा था ना तो उछल के वांगजी के हाथों में भी लग गई थी सारी। एंड वांगजी ना रो रहा था, वांगजी के हाथों में खून निकल रहा था एंड वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड वो वहीं पर जाके सो जाता है। लांग वांगजी घूरते हुए उन तस्वीरों को टूटा हुआ देखता है, उसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लग जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है शीन का। शीन अपनी ना कार में जा रहे थे। शीन ना जैसे अपनी मेंशन में पहुंचते हैं सब कुछ हो जाता है। वो डिनर वहाँ से नहीं करके आए थे, डिनर भी अच्छे से कर देते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है ना देन उसका ना क्या कहते हैं जो मैसेज है ना वो पॉपअप करता है। तो वो देखता है जहाँ पर हमारा न्यूज़ चल रहा था कि मिस्टर लान वांगजी और जो हमारा लूसी है ना उसका मैरिज होने वाला है वो भी 10 दिन में। एंड ये खुलासा हमारे क्या कहते हैं जाओ लूसी के क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं फादर है ना उसने किया है। तो वो ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है कि और क्या कहते हैं
ऐसा र्यूमर भी है कि वो बचपन से मतलब क्या कहते हैं, जैसे वो कॉलेज में थे ना तब से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। एंड क्या कहते हैं, यहाँ पर उनका इंगेजमेंट भी 2 साल पहले हो चुका है। ये चीज़ देख कर ना हमारे शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वो ना सीधा वो जो फ़ोन था ना उसे दीवार पे पटक के मार देता है। एंड वो फ़ोन पूरा चकनाचूर हो जाता है। एंड बोलता है, हाउ डेयर यू, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ सकता हूँ लानवांग जी। तो वो ऐसा बोलता है। शीन ना क्या कहते हैं, जितने भी क्या कहते हैं चीज़ें थी ना उसे तोड़ मरोड़ लग जाता है, मतलब तोड़ने, फ्लावर वास जितने पिक्स थी वो सारे तोड़ने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था यहाँ पर ना। ऐसे मतलब क्या कहते हैं, आवाज़ें सुनने के बाद जो शीन का असिस्टेंट था ना, हाँ, तो वो आता है और बोलता है, सर सर क्या हुआ है, अब ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना शीन दरवाज़ा नहीं खोलता है। देन तभी हमारा ना शीन का ना जो असिस्टेंट होता है ना, शीन के जो शीजे होती ना उसे जाके बुलाता है, क्योंकि शीजा जी मेंशन में थी, शीजा ना सो रखी थी। तो यहाँ पर हमारे जो शीन का असिस्टेंट होता है ना वो शीजे को ना डोर क्या कहते हैं नॉक करता है। शीजा सोई हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद जब शीजे को क्या कहते हैं आवाज़ सुनाई देती ना तो वो डोर ओपन करती है एंड बोलते क्या हुआ। तो बोलता सर 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 देखिए सर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो शीजे होते हैं बोलते क्या हुआ आशिन को। यहाँ पर हमारा वो भागते भागते ना जाती है एंड वो सुनती है कि उनका ना डोर के पीछे से बहुत ज़्यादा तोड़ने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर हमारे जो शीजे होते हैं बोलते हैं तुम जाओ मैं देख लूँगा। यहाँ पर हमारा जो असिस्टेंट होता है वहाँ से चला जाता है। हमारा जो शीजे होता है ना शीन की, तो वो ना डोर को नॉक करती है एंड बोलता है आशिन आशिन दरवाज़ा खोलो आशिन। तो कहते हैं जो आशीन था ना वो तोड़ रहा था। फिर जब अपनी क्या कहते हैं शीजे की बात सुनता है तो वो एकदम काम डाउन हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने ना डोर को खोलता है एंड अपनी शीजे को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। शीजे सबसे पहले शीन के चेहरे पे देखती है, उसके बाद पीछे देखती है जहाँ पर सारा सामान टूटा हुआ था। तो हमारे जो शीजे होते हैं ना वो अपने हाथों को ना आशियन के जो चिक्स होता है उसमें रखती हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेबी ब्रदर। तो वो बोलता है शीजे शीजे वो शादी कर रहा है शीजे। तो ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर बोलता है कि पहले आओ मेरे साथ। एंड शीजे ना उसको लेकर अपने कमरे में ले जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो वो बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि शीन का जितना भी कमरा था उसमें सारा कांच ही कांच हो गया था। यहाँ पर वो उसको बेड में बिठाती है एंड बोलती है क्या हुआ, मुझे सच सच सब कुछ बताओ क्या हुआ, तुम पार्टी में गए थे ना। यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना सब कुछ A to Z अपनी शीजे को सब कुछ बता देता है। एंड वो ये भी बताता है कि लानवंग जी का शादी होने वाला है 10 दिन में। तो हमारा जो शीजे होता है ना वो हंसता है, जिसे देखकर हमारा शीन होता है ना वो कन्फ्यूजिंगली अपनी शीजे को देखता है, पता है शीजे आप हंस क्यों रहे हो। तो हमारे जो क्या कहते हैं शीजे होते हैं ना वो बोलते हाँ आशियन तुम्हें लगता है ना, तुम्हें लगता है कभी कि वो तुमसे वो क्या कहते हैं उस पर्सन से शादी कर पाएगा जबकि वो किसी और से प्यार करता है। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा जो आशीन होता है वो बोलता है अगर वो किसी से प्यार करता, अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो क्या कहते हैं उसके साथ शादी क्यों करता, क्यों क्या कहते हैं अनाउंसमेंट करता। तो यहाँ पर हमारा शीजे होता है ना वो हंसते हैं बोलता है आशन तुम जानते हो ना कि क्या कहते हैं लानवंग जी तुमसे नाराज़ हैं, वो तुम्हें क्या कहते हैं देखना नहीं चाहता, तुम्हें पता है ना। तो इसी वजह से गुस्से में क्या पता उसने ऐसे कर दिया हो, तुम क्या कहते हैं कुछ उसे समझा सकते हो ना, तुम क्यों उसे बताओ ना तुम कौन हो। तो यहाँ पर हमारा जो वहिंग होता है ना वो बोलता है शीजे मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो शीजे होता है बोलता है आशियन क्या तुम्हें मैंने बिल्कुल कुछ सिखाया नहीं है, इतने सालों में मैं तुम्हें सिखाती आ रही हूँ कि तुम्हें हर चीज़ से लड़ना होगा, तुम्हें हर चीज़ को अपनी जो चीज़ें हैं ना उसे पाना होगा, दुनिया से छीनना होगा, हमेशा तुम अपने सर को नीचे झुका के नहीं चल सकते हो, हमें हमेशा अपने हक की जो चीज़ें होती हैं ना उसके लिए लड़ना होगा। ऐसा हमारा शीजे बोलता हाँ आपने मुझे बोला था लेकिन मैं कैसे क्या करूँ। तो यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना वो हंसता है बोलता है क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा शीन, क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम भूल चुके हो ना कि तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है क्या है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम क्या करते थे इन सालों में। तो यहाँ पर हमारा जो यालीना ऐसे बोलती है। तो हमारा जो शीन होता है बोलता शीजे आप क्या कहना चाह रहे हो। शीजे ना क्या कहते हैं बोलता है मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है शीन, तुम सब कुछ जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर हमारा जो शीन होता है वो पर धीरे धीरे करके मतलब शीन कॉर्पोरेशन के जैसे वो उठा था तो उसके जितने बॉडीगार्ड थे ना वो फैल चुके थे, क्योंकि ये शीना काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो उसको ना बॉडीगार्ड की जरूरत थी। यहाँ पर हमारा जो शीन होता है ना वो एंट्री लेता है। यहाँ पर जो शीन का ना सेक्रेटरी था ना सारी सेरेमनी का वो सेटअप करवा देती है। एंड यहाँ पर आज हमारे लंजा की शादी थी। लानवांग जी ना बहुत देर तक बस बैठा ही रहता है क्योंकि वो नहीं करना चाहता था शादी, लेकिन अब उसने करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो रूम में भी जाता है जहाँ पर अभी भी कांच के टुकड़े पड़े थे। एंड वो हंसता है बोलता है ठीक है अगर तुम नहीं आना चाहते हो ना मत आओ, मैं क्या कहते हैं
तुम्हारे बिना भी रह सकता हूँ, और तुम्हें क्या पता, तुमसे ज़्यादा लूसी मुझे पसंद करती है, तुम्हें क्या कहते हैं, तुम मुझे पसंद नहीं करते थे ना, है ना। ऐसे वो कहने लग जाता है। एंड वो क्या कहते हैं, जो तस्वीर है ना उनसे बात करने लग जाता है। कुछ देर ऐसी बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अपना वेडिंग सूट है ना वो पहन लेता है। एंड तैयार होने के बाद मेंशन से बाहर निकलता है। उसका गार्ड उसके साथ था। गार्ड होने के बाद हमारा जो लानवंग जी होता है ना वो बोलता है मैं अकेला जाना चाहता हूँ, तो तुम क्या कहते हैं दूसरी कार में आना। तो यहाँ पर गार्ड्स होते हैं ना वो सारे अकेले चले जाते हैं। लानवंग जी जो होता है ना वो क्या कहते हैं उन सबको बोलता है कि वो सेरेमनी की तरफ जाए, एंड वो कहीं से आ रहा है अभी। यहाँ पर वो ऐसे बोलता है कि जो है ना ऐसे बोलता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी होता है ना वो एक क्या कहते हैं रिवर के पास आता है। वो रिवर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, एंड वो ना बीजिंग सिटी से बाहर को थी। यहाँ पर हमारा जो लानवंग जी होता है ना वो बीजिंग सिटी को देख रहा था, मतलब उसमें बोलिंग सिटी पूरी दिखती थी दूर से। तो वो ना नदी के पास बैठा हुआ था, वो ना नदी को देख रहा था एंड बोल रहा था हाँ मेरा लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज मेरा शादी है लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, ऐसे वो बोल रहा था। लानवंग जी ना कुछ देर वहीं पर शांत में पीस में अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करता है। उसके बाद वो वहाँ से खड़ा होने वाला होता है। तभी लानवंग जी को डिजीनेस फील होता है। लानवंग जी के पीछे बहुत बड़े क्या कहते हैं वेल बिल्ड अप कुछ लोग थे ना, उन्होंने उसके मुंह पे ना हैंकी रख दिया था। लानवंग जी प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन जो उसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ था ना इसी वजह से हमारा लानवंग जी बेहोश हो जाता है, और लानवंग जी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वो सारे लोग जो होते हैं वो लानवंग जी को पकड़ते हैं और उसे क्या कहते हैं कार में उठा के ले जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। देखते हैं लानवंग जी को किसने किडनैप किया है और क्यों करा है, एंड लानवंग जी वहाँ से भाग पाएगा, इसका मैरिज हो पाएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और क्या कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा।